नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विक्रांत जावला। हम लोग आज सुबह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे शामली में। पुलिस ने हमें अरेस्ट किया है और 12 बजे से हम लोग यहाँ एक अस्थायी जेल बनाई गई है अर्पण पब्लिक स्कूल में, थाना भवन में। हम सब लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे। अभी हमें जानकारी मिली, ऊपर कमरे में ले जाकर 6-7 बच्चे थे किसानों के बेटे, उनको ले जाकर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज पुलिस ने उनके ऊपर कर दिया। हमें आवाज़ें आई, ऊपर गई तो हम ऊपर गए तो पुलिस ने हमें उनसे मिलने नहीं दिया। आप सब लोग इस वीडियो को वायरल करिए और इस सरकार को उखाड़ने का काम करिए। शामली से आई इस वीडियो ने योगी सरकार किस तरह से लोकतंत्र का दमन कर रही है, किस तरह से लोकतंत्र का कत्ल कर रही है, उसको बताने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। कल जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर आए थे और अपनी स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि किसान आंदोलन की आड़ में जो शरारती तत्व माहौल खराब करना चाहते हैं उनके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। और इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की प्लानिंग बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश में की गई है। जिस तरह से आपने देखा था कि सीए प्रोटेस्ट के बाद जब प्रोटेस्ट खत्म हुआ या जहां जहां पर भी प्रोटेस्ट हुए और उसके बाद जिस तरह से जो लोग पूरे ऑर्गेनाइजर थे उस प्रोटेस्ट को करने वाले, उनके खिलाफ किस तरह की धाराएं लगाई गई, किस तरह से उनके खिलाफ पोस्टर चिपकाए गए, किस तरह से उन्हें आतंकी बताने की कोशिश की गई, यूएपीए लगाया गया। अभी तक दर्जनों लोग ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे हैं, जिनकी जमानतें नहीं हुई हैं। शामली के इस वीडियो में जिस तरह से यह कहा जा रहा है, किसानों के कुछ बेटों को स्कूल के फर्स्ट फ्लोर पर पुलिस ने बुरी तरह से मारा पीटा और इस नेता के साथ साथ कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के तकरीबन तमाम ही जिलों से इस खबरें आ रही हैं कि जो भी इस किसान आंदोलन में प्रोटेस्ट के लिए अपने घर से निकल रहा है तो उसको या तो नजरबंद कर दिया जा रहा है या उसको जेल के पीछे डाल दिया जाता है, सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, किस तरह से लोकतंत्र का कत्ल किया जा रहा है। और अगर कोई अपनी बात, अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से कोई प्रोटेस्ट करता है, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए वो दिल्ली आना चाहता है प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए, तो उसको किस तरह से योगी की पुलिस घरों के अंदर बंद कर रही है। न सिर्फ घरों के अंदर बंद कर रही है बल्कि उनको गिरफ्तार करने के बाद स्कूलों के अंदर, कुछ इमारतों के अंदर उनको रखा जा रहा है। यहां तक कि पिटाई के मामले भी सामने आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी तक जिस तरह का मामला मुसलमानों के साथ था सीए को लेकर, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारियां हुई, सड़कों पर पोस्टर लगाए गए, हाईकोर्ट ने मना किया लेकिन उसके बावजूद दोबारा पोस्टर लगाए गए, कोर्ट की कोई सुनवाई नहीं, कोर्ट की कोई बात नहीं मानती सरकार। खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, अगर हाईकोर्ट का भी कोई फैसला आता है तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जिस तरह से सड़कों पर पोस्टर लगाने के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त ऑर्डर दिया था कि आप किसी को इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते, लेकिन ना तो पोस्टर सड़कों से हटाए गए बल्कि उसके बाद आज से 15 दिन पहले दोबारा से सड़कों पर वो पोस्टर लगा दिए गए और उसके बाद कोर्ट भी नहीं पूछता। जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का लोकतंत्र, किस तरह के ये पूरी सरकारें चल रही हैं, खासतौर से जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, किस तरह से दमन करने की कोशिश की जा रही है। डंडे के बल पर, बंदूक के बल पर किस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, किस तरह से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ताकि अगर वो सरकार के विरोधी हैं, सरकार के किसी फैसले के खिलाफ कोई आवाज उठाना चाहते हैं तो उसको दबा कर रख दिया जाए। ये जिस तरह के फैसले ये सारे हो रहे हैं, इसको लेकर लोग आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई बार ये देखने में आता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बात पहुंचती है, मीडिया उठाती है इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन उसके बावजूद देखने में आ रहा है कि सरकारें किसी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं दे रही, चाहे वो बाहर की कितनी बड़ी संस्थाएं हों, कोई भी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हों, उनको भी बैन करने की कोशिश की जा रही है। तो जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि
इस तरह के फैसलों को दूसरे राज्यों में ना फैले, इस तरह के प्रोटेस्ट दूसरे राज्यों में ना जाए, क्योंकि अभी तक मीडिया के जरिए यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ पंजाब के किसान हैं, बाकी पूरे देश में कहीं के भी किसान जो है इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि जगह जगह से दृश्य ऐसे आ रहे हैं कि किसान अपने अपने इलाकों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात करें, राजस्थान से कल आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान बॉर्डर से जैसे ही हरियाणा बॉर्डर पर वो एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको हरियाणा में रोक दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है और किसी को भी अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता ताकि वो बॉर्डर तक पहुँचें। हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक दिया जाता है, दिल्ली बॉर्डर तो आप छोड़ दीजिए। तो जाहिर सी बात है हर जगह पर डंडे के बल पर रोकने की कोशिश की जा रही है और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि एक ख़ास स्टेट के लोग, एक ख़ास राज्य के लोग और एक ख़ास विचारधारा के लोग इस प्रोटेस्ट को उछाल रहे हैं। जिस तरह से विपक्ष के ऊपर भी आरोप लगाया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों से आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से डंडे के बल पर इस प्रोटेस्ट को रोक करके और ये जताने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने जो फैसला किया है वो किसान विरोधी नहीं बल्कि किसान हितैषी है, किसानों के फ़ायदे का है। और जाहिर सी बात है किसान ये कह रहा है अगर आप हमारे फ़ायदे की कोई चीज़ कर रहे हैं तो हमसे कोई मशवरा आपने क्यों नहीं लिया, हमसे कोई डिस्कशन क्यों नहीं किया, क्यों इसको प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट से पास नहीं कराया गया, ध्वनि मत से इसको पास किया गया, जो एक तरीक़ा है बिल को पास करने का वो क्यों नहीं अपनाया गया। ये कई ऐसे सवाल हैं जिससे पूरी तरह से सवालात खड़े होना वाजिब है। आखिरी बात ये कि जिस तरह से अडानी के ज़रिए सालों पहले से इस पर काम चल रहा था, जगह जगह पर गोडाउन तैयार कर दिए गए हैं, ख़ासतौर से पंजाब और हरियाणा में जहाँ पर जो कृषि बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले अडानी अंबानी को बताया गया कि आप अपने गोडाउन तैयार कर लें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग किसान बिल को बना करके उनके फ़ायदे के लिए इसको पास कर दिया गया। शुक्रिया। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।